नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग देख रहे हो अपना ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के संबंध में एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूं ताज़ी अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल की रुकी हुई वैकेंसी जो कि सन 2017 से निकाली नहीं गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे लगभग 15,000 से भी ऊपर यानी कि 16,500 ऐसे पद हैं जिसमें एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी शामिल हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपसे आज बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के फॉर्म कब से आने वाले हैं। ऑफिशियली न्यूज़ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि डिपार्टमेंट की ओर से आप लोगों की जानकारी निकली है। और साथ ही ये भी बात करेंगे सबसे बड़ा सवाल कि इस बार जो वैकेंसी होगी वो पुलिस हेडक्वार्टर कराएगा या फिर आप लोगों का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कराएगा। तो आप सभी भाई बहनों से गुजारिश होगा, हमें जितना हो सके कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से कराना सही रहेगा या फिर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी की ओर से कराना सही रहेगा। हालांकि सरकार की ओर से साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि इस बार जो भर्ती होगी हमेशा बार पहले की तरह ही पीईबी के द्वारा कराई जाए, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से इसमें रोड़ा अटका दिया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर ने बोला है कि हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसी चक्कर में जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी अटकी हुई है। लेकिन सरकार की ओर से इशारा कर दिया गया है कि लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत मिलने के बाद ही आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। ऑफिशियली मैं आपको पूरी न्यूज़ भी पढ़ाऊंगा। तो आप सभी भाई बहनों से गुजारिश होगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 की भर्ती के पल पल के अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अपने ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑल कर लीजिए। यदि खबर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना स्किप करे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को 11 जून 2020 की ऑफिशियल कटिंग दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको आज की खबर भी सुनाऊंगा। तो यहां पे साफ साफ बोला गया था कि पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के 14,000 यहां पे पद रिक्त थे जिनके ऊपर भर्ती की जो प्रक्रिया थी उसकी तैयारियां हो रही थी। जैसे कि पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सिपाही पद के होने वाली भर्ती पुलिस मुख्यालय द्वारा कराई जाएगी। यहाँ पर बोला गया था कि पुलिस मुख्यालय की ओर से कराई जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ आज की न्यूज़। जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, आज की न्यूज़ में ये बताया गया है कि 16,500 पदों पर भर्ती का विवाद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, विवाद इस वजह से हुआ है क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने बोला है कि भर्ती हम कराएंगे, और जबकि सरकार की ओर से बोला गया था कि भर्ती जैसे पहले होती आई थी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा उसी की ओर से कराई जाए। लेकिन यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में रोड़ा अटक गया है। जैसे कि मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के सुनाऊंगा, आपसे गुजारिश होगा ध्यान से सुने और आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि उप निरीक्षक स्तर के 1500 और सिपाही के 15,000 पद मिला के कुल 16,500 पदों पर कर्मियों की भर्ती का विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस मुख्यालय यह भर्ती खुद कराने पर अड़ गया है। इसके लिए प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेज दिया गया है, जबकि उम्मीदवार हर बार की तरह इस बार भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी से भर्ती कराने की मांग कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहले काफ़ी खबरें आई थी, छात्रों ने आंदोलन किया है कि हमें जो भर्ती प्रक्रिया चाहिए वो आप लोगों के पीईबी की ओर से ही कराई जाए। तो यहाँ पे बोला गया है कि कई छात्र संगठन ने इसको मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। यह भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होनी थी। आप लोग यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो अप्रैल के महीने से शुरू हो जानी थी, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया गया था। यदि आपका लॉकडाउन नहीं लगता तो दोस्तों अब तक आप लोगों की एग्ज़ाम भी हो चुके होते और फिजिकल की डेट भी आने वाली होती। बात करें आगे तो यहाँ पे बोला है अब लॉकडाउन में रियायतों के बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। यह भर्ती प्रक्रिया प्रदेश में करीब 3 साल बाद हो रही है। जैसे कि आपको मालूम है 2017 के बाद ये वैकेंसी नहीं निकाली। इसमें 18, 19 और 20 के मिला के टोटल 15,000 पद है। इसकी बात में हमने पहले आपसे डिस्कशन कर लिया था डिटेल में। तब से किसी न किसी कारण से भर्ती प्रक्रिया टलती रही। इस कारण जनवरी से उप निरीक्षक के 1,500 और सिपाही के 15,000 पदों पर भर्ती की पूरी तैयारी हो चुकी थी। यह भर्ती हर बार की तरह इस बार भी पीईबी से ही होनी थी, लेकिन इसी बीच पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा ने भर्ती नियम बनाकर यह परीक्षा खुद ही कराने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिया। हालांकि जब तक राज्य शासन इस संबंध में कोई निर्णय लेता तब तक कोरोना का संक्रमण फैल गया और लॉकडाउन की वजह से पूरी प्रक्रिया एक बार फिर अधर में लटक गई। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ आपको जानकारी मिल चुकी है कि आपकी लगभग अप्रैल के महीने में आप लोगों की वैकेंसी जो फॉर्म वगैरह शुरू होना था वो होना था, लेकिन लॉकडाउन के लगने के कारण आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो फिर से रुक गई। यहाँ पे आप लोगों की उम्र सीमा बढ़ाने की भी मांग की गई थी क्योंकि 3 साल से भर्ती नहीं निकली है तो काफ़ी उम्मीदवार ओवरेज हो गए हैं। इसके तहत आप लोगों की जो भी आंदोलन हुए थे उसमें 37 साल अधिकतम उम्र करने की मांग रखी गई थी। फिलहाल इस पर सरकार का कोई फैसला नहीं आया है। अब देखना है कि सरकार का फैसला इस बात पर कब तक आता है। लेकिन आप लोगों का इतना तो डाटा क्लियर हो गया है दोस्तों कि 16,500 पदों पर आपकी भर्ती होनी है, हर हाल में होनी है, चाहे पुलिस मुख्यालय कराए चाहे पीईबी कराए। तो आप लोग हमें कमेंट करके ये पहले तो बताएं कि पुलिस मुख्यालय कराना सही रहेगा तो क्यों सही रहेगा, और यदि
जेईई भी कराता है तो आप लोगों के लिए क्या सही रहेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जनसंपर्क एमपी और मध्य प्रदेश के जो भी गवर्नमेंट ट्विटर हैंडल पेज हैं उन सभी को आप लोग रीट्वीट करके ये बताइए कि हमारी भर्ती जल्दी से निकाला है। जितना लोग आप लोग ट्वीट करेंगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा जल्दी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ, 16,500 पद हैं आप लोगों के, जिसमें से 1,500 आप लोगों के उप निरीक्षक के पद हैं, 15,000 आप लोगों के कांस्टेबल के पद हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया अप्रैल के महीने में होनी थी जो कि नहीं हुई। अब आपको चल रहा है जून का महीना। अगर लॉकडाउन में कुछ रियायतें होती है तो आपको 1 से 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश राज्य की ओर से और राज्यों के हिसाब से कोई भी रोक नहीं लगाई है। जैसे 2-4 राज्यों ने रोक लगा रखी थी कि 1 साल तक कोई भर्ती नहीं निकालेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से काफ़ी वैकेंसीज निकालना शुरू हो चुके हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकाल दी, यदि आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ के साथ आप लोगों के जितने भी डिप्लोमा है उन सभी डिप्लोमा के कोर्सेज निकाल दिए। आप लोगों की जो वर्ग 3 है उसकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, उनके सितंबर में उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। सितंबर में ही वर्ग 3 का ऑफिशियल एग्जाम भी होना है। इसका मतलब मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से कोई भी रोक नहीं लगी है। इसी साल सन 2020 में दिसंबर तक, अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक का समय हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की ये पदों पर वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल में हर हाल में आने वाली है। तो दोस्तों आप लोग तैयारी में लगे रहिए। इसके साथ ही हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं आज, जिसमें आप लोगों को एमपी पुलिस और एसआई के लिए जितने भी छात्र हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, उन सबको इसमें जोड़ेंगे ताकि आप सभी लोग एक ही मंच पर इकट्ठे हो सकें, ताकि आप सभी लोग एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकें। जो भी नया अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले वहां मिलेगा और बिल्कुल ट्रस्टेड न्यूज़ उसमें आपको मिल सकेगी, क्योंकि आप सभी भाई बहन, आप सभी लोग उसमें अपनी अपनी जानकारी डालेंगे। तो ये ग्रुप आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उस ग्रुप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ऐड हो जाइए। जितने हो सके दोस्तों को भी ऐड कर दीजिए। साथ ही आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले लाते हैं, तो आप सभी से गुजारिश होगा तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर लीजिए, ताकि एमपी पुलिस कांस्टेबल एसआई की पल पल के अपडेट सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों आपसे गुजारिश होगी, खबर अच्छी लगी हो, हमारा कवरेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिए।